नीलामी भाई, इसकी हमिंग खत्म कर दे, इसकी हमिंग। नीलामी किसान पहलवान साहब निगम पार्षद से पार्षदी जे हो दानी दाता सुख रखे भगवान। एक लाख 1,000 रुपये दे गहुआ के और पूरी पार्टी के कपड़े, जो भाई जेंट्स कलाकार हैं उनके कोट पैंट हैं, और जो हमारे लेडीज कलाकार जो लेडीज का पार्ट कर रहे हैं तो वे भी जेंट्स ही, उनके लिए एक सूट है बढ़िया, वाह जी वाह। और 21 रुपये नगदी के नाम मजी, हम तो 51 रुपया के कर दिया ताली बजाइयो। 1,06,101 रुपया का चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। जी हाँ दोस्तों, नजफगढ़ की गौशाला में, ऐतिहासिक गौशाला में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ दिचाऊ गांव की तमाम सरदारी मौजूद है। खास तौर से दिचाऊ गांव की लोकप्रिय और इस नजफगढ़ क्षेत्र की लोकप्रिय भाजपा पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान जी भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, अवसर है नजफगढ़ के 129वें वार्षिक समारोह का, गौशाला का, और इसमें दिल खोल करके दान दिया है दिचाऊ गांव की तमाम सरदारी ने। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग सांग सुनने के लिए आते हैं उनके कान हमेशा दिचाऊ गांव के चमोले की ओर रहते हैं, झाड़ोदा गांव के चमोले की ओर रहते हैं। और आज दिचाऊ गांव ने एक बड़ा चमोला दिया है, वो जानेंगे, दिचाऊ गांव की सरदारी से ही जानेंगे कितना चमोला दिया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे नीलम कृष्ण पहलवान जी से। वर्षों से परंपरा चली आ रही है, उनके पुरखों से, उनके दादाओं से यह परंपरा चली आ रही है जब वो दिल खोल करके नजफगढ़ की गौशाला में दान देते हैं। और इस बार भी स्वयं नीलम कृष्ण पहलवान यहाँ पहुंची है, उन्होंने दान की घोषणा की है। नीलम जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि गौशाला, मकर संक्रांति, नववर्ष, तमाम चीज़ें हैं, आज गौशाला में आप पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले तो ये मेरे वार्ड में जो गौशाला नंबर 2 है, इसमें हर साल इसी टाइम पे सांग होता है, और इस सांग के माध्यम से मेरे नजफगढ़ में 4 गौशालाएं चलती हैं जो इस वार्षिक जो दान इकट्ठा होता है उससे। तो इसमें मैं अपने पूरे गांव की सरदारी के साथ शामिल होकर जितना हमसे दान बनता है उतना हम देते हैं। चलिए, आपने 1,01,000 रुपये की यहाँ पर घोषणा भी की है, तमाम जो यहाँ पर सांगी थे उनके लिए वस्त्रों की घोषणा भी की है। तो गायों का दान देने से बड़ा मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा भी आपने अपने संबोधन में बोला है। गायों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए संजय जी, गाय हमारी गौ माता के नाम से पुकारी जाती है, जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दर्जा रखती है। और हमारी गौ माता में 80 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। मात्र गौ माता के सिर पे हाथ फेरने से ही संकट दूर हो जाते हैं। तो गौ माता के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी, और मैंने कोई घोषणा जो है ये अपने गांव के साथ मिलकर बाकायदा जो सांगी है उनके लिए कपड़े दिए हैं, और 1,01,000 रुपये का 1,01,000 जो दान है वो मैंने अपनी गौ माताओं के लिए दिया है। चमोला बोला गया है, वो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। हमारे गांव का टोटल चमोला है 39,94,000 रुपये जो आज दिए हैं। ये आज का चमोला है 39,94,000 रुपये। तो हमेशा दिचाऊ गांव ऐसे ही बढ़ चढ़ करके भाग लेता रहा? हर साल कुछ न कुछ बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। जब से गौशाला चली है, पहले का मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब मैं कई साल से इसमें योगदान कर रहा हूँ। गांव में भी चंदा इकट्ठा करते हैं और हर साल कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती है।
चलिए गौ माता के लिए दो शब्द शरवण भाई, आज बढ़ चढ़ के आपकी गांव ने गौ माता की जय। भाई गौ माता की जय। जय। चलिए बड़ा अच्छा चंदा दिया गया है यहाँ पे। दिचाऊ गाँव हर साल सबसे ज़्यादा चंदा देता है जी, हर साल के लिए गौ माता का। बैंक वाले हैं, सबसे ज्यादा चंदा अब तक हमारे गांव का इनाम रहता है और आगे भी भगवान करेगा ऐसे ही रहेगा। चलिए नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है, नीलम जी शपथ लेने वाली हैं, सभी पार्षद शपथ भी लेने वाले हैं। नजफगढ़ क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश रहने वाला है? देखिए, मैं अपनी तरफ से नजफगढ़ क्षेत्रवासियों को यही हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि नया वर्ष उनके लिए, सबके लिए मंगलमय हो, सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे। बिल्कुल, और गौ माता की सेवा करने से सुख शांति समृद्धि की मंगल कामनाएं होती हैं। और आज आपने देखा कि दिचाऊ गांव की तमाम सरदारी अपने तमाम गांववासियों के साथ यहां पर पहुंची थी, दिल खोल करके दान दिया है। नीलम जी ने सभी को मंगलमय और सुखमय जीवन की कामना भी की है।